बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 2 सितंबर बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। निगरान हुकूमत के ख़िलाफ़ एक बड़ा इस्तीफ़ा सामने आ गया है और एक सीनियर तरीन ओहदेदार हैं जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया है, और इस बुनियाद पर इस्तीफ़ा दिया है कि एक तो जो आम इंसानी हकूक़ का मसला बन चुका है इस वक्त और इंसानी हकूक़ को पामाल किया जा रहा है, और दूसरी जानिब नाअहल निगरान हुकूमत के साथ काम करने को वो तैयार नहीं है, और इस बुनियाद पर इतना बड़ा इस्तीफ़ा सामने आया है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के ख़िलाफ़ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में जो डेवलपमेंट सामने आई है उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि लाहौर से गैर कानूनी तौर पर गिरफ़्तार होने वाले परवेज़ इलाही को अटक जेल में मुंतकिल कर दिया गया है, और अटक जेल भी चूँकि लाहौर हाई कोर्ट के ही अंडर आती है और लाहौर हाई कोर्ट में आज तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर हो चुकी है, और देखना यह है कि आज छुट्टी का दिन है, आज ही तौहीन अदालत सुनी जाती है या तौहीन अदालत की दरख्वास्त सोमवार वाले दिन मुकर्रर होती है। लेकिन ये मामला बहुत आगे जाएगा, चूँकि अब कल मैंने देखा हामिद मीर भी कह रहा था कि अब मामला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का या हमारे इदारों का नहीं रहा, अब अदलिया का और इदारों का बन गया है, जिसकी वजह से जो अहकामात थे अदालतों के, अब अदालतों को सोचना होगा। अगर फ़र्द जुर्म की कार्रवाई जो बाबर सत्तार साहब ने शुरू की थी DC इस्लामाबाद और मजिस्ट्रेट वगैरह के ख़िलाफ़, अगर वो फ़र्द जुर्म आयद हो जाती और वो मामला हफ़्ते 10 दिन के लिए लटकाया ना जाता तो मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद दोबारा इस तरह के अहकामात जारी ना करते। लाहौर हाई कोर्ट एक बंदे को रिहा कर रही है और वहीं पे 3 MPO का ऑर्डर जारी किया जाता है कि इस्लामाबाद में चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान मौजूद हैं, तो परवेज़ इलाही चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर हैं, वो बाहर आएँगे तो हालात ख़राब हो सकते हैं। इस तरह का उन्होंने एक प्ली ली और इस प्ली की बुनियाद पर उन्होंने परवेज़ इलाही को गिरफ़्तार किया। अब परवेज़ इलाही को अटक जेल मुंतकिल कर दिया गया है। बदनाम ज़माना ये जेल है जिसमें मुंतकिल किया गया है। 15 दिन की नज़रबंदी के ऑर्डर हैं 3 MPO के तहत इस्लामाबाद के डिप्टी कमिश्नर ने जारी किए हैं, जिसके बाद पुलिस ने नक्स अमन के खदशे के पेश नज़र परवेज़ इलाही को ज़हूर इलाही रोड से गिरफ़्तार करके इस्लामाबाद मुंतकिल किया। ये हमारे मुल्क का ऐसा निज़ाम है कि एक चूँकि अगर मैं आपको आम अल्फाज में समझाऊँ टेक्निकली तो इस्लामाबाद एक अलग सूबा है और पंजाब एक अलग सूबा है। अब अगर इस्लामाबाद की पुलिस ने लाहौर से किसी को गिरफ़्तार करना है तो उसका एक पूरा तरीक़ाकार होता है, बग़ैर लाहौर पुलिस की इजाज़त के या ताउन के वो गिरफ़्तार नहीं कर सकते। लाहौर पुलिस और पंजाब पुलिस को गिरफ़्तारी से रोक दिया गया था और अदालत ने उनकी हिफाजत में दिया था। अभी तो ये मामला आगे चलेगा। जिस जज ने नैब को नहीं छोड़ा और नैब को हर सूरत में परवेज़ इलाही को पेश करने पर मजबूर किया, और इस हद तक जज साहब ने किया कि अपनी सिक्योरिटी भेजी घर छोड़ने के लिए, वो इनको घर छोड़ के आएंगे। ये बात मैं उम्मीद रखता हूँ, चूँकि ये अदलिया की बका का मामला है। लेकिन आप अंदाज़ा लगाएं कि यहाँ आए तो यहाँ से आपने इस्लामाबाद लेके जाना है, कोई राहदारी रिमांड होता है, कोई इजाज़त होती है किसी अदालत से, कोई निज़ाम। लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क का निज़ाम ख़त्म हो चुका है और चीज़ें परवेज़ इलाही को अडियाला जेल मुंतकिल करना था, लेकिन जिसके अब उन्होंने अडियाला जेल की बजाय अटक जेल मुंतकिल कर दिया है। और ये कहा जा रहा है चूँकि वहाँ सिक्योरिटी बेहतर है और इमरान खान वहाँ पर मौजूद हैं और इमरान खान की मौजूदगी की वजह से वहाँ सिक्योरिटी के इंतज़ाम किए गए हैं, तो इन सारी चीज़ों को देखा जाएगा। आज 2 सितंबर है और ताजर बिरादरी ने भी और मुख्तलिफ जो वकला की जानिब से पंजाब बार कौंसिल आज पूरे पंजाब में हड़ताल का ऐलान किया हुआ है, और इसी तरीके से जो ताजर हैं वो हड़ताल पर हैं। मुख्तलिफ जो छोटी मजहबी और सियासी जमातें उनकी जानिब से भी ऐलानात किए जा रहे हैं। और अवाम पाकिस्तान, चूँकि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात आती है तो अवाम पाकिस्तान की बात आती है, तो अवाम पाकिस्तान एहतजाज पे है। एहतजाज किस लिए है? हमें आईने पाकिस्तान ये हक़ देता है कि हम पुरअमन तौर पर एहतजाज करें, और वो एहतजाज किसी सूरत में भी रिकॉर्ड करवाया जा सकता है, और वो बेसिकली हुकूमती पॉलिसियों से नाखुशी का इजहार किया जाता है। तो आज देखते हैं कि आज का एहतजाज ये इस बात का फ़ैसला करेगा कि आगे कितनी महंगाई इन्होंने बढ़ानी है या इस मामले को यहीं रोकना है। अगर तो कोई शानदार और तगड़ा एहतजाज आज हो गया और जिस तरीके से कहा गया था कि कराची से खैबर तक शटर डाउन हड़ताल होगी, अगर तो ऐसा होता है तो फिर तो चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी, नहीं तो अभी महंगाई मज़ीद बढ़ेगी। चूँकि वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से क्लियर कट कह दिया गया है कि वफाकी हुकूमत के कर्ज़ों को माली ख़तरा करार दे दिया है। निगरान हुकूमत की वज़ारत ख़ज़ाना ने मैक्रो इकनॉमिक के मुख्तलिफ अवामिल के बायस माली सूरत हाल कमज़ोर करार देते हुए कहा कि वफाकी हुकूमत के कर्ज़ों को माली ख़तरा करार दे दिया। वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से फ़िस्कल रिस्क स्टेटमेंट रिपोर्ट में कहा गया कि मुल्क का सरकारी कर्ज़
लिहाजा GDP के 78.4% पर पहुँच गया है। रिपोर्ट में कहा गया कि GDP ग्रोथ, महंगाई, शरह सूद, एक्सचेंज रेट, माली खतरात के अवामिल शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी इदारों के कर्जे और गारंटीज़ GDP के 9.7% पर पहुँच गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी इदारों के नुकसान माली खतरात में शामिल हैं और हुकूमती गारंटीज़ GDP के 4.5% पर पहुँच गए हैं, जबकि हुकूमती सतह पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कैपिटल स्टॉक में इजाफे का भी इम्कान है। रिपोर्ट के मुताबिक पॉलिसी इक़दामात पर अमल दरामद में ताख़ीर भी माली खतरात में शामिल है और हालिया 2022 के सिलाब ने GDP 2.2% गिरा दी है और सिलाब के बाद 16 अरब 20 करोड़ डॉलर का नुकसान ये निगरान हुकूमत की जानिब से फैक्ट्स एंड फिगर्स और जो 2023 में दरिया सतलज में सिलाब की सूरत हाल है, मैं ये समझता हूँ कि ये मामलात बहुत गंभीर होते जा रहे हैं और ये निगरान हुकूमतों के लिए उनके लिए संभालना मुश्किल है। यही वजह है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से हल्का बंदियाँ मुकम्मल करने की तारीख़ घटा दी गई है और 30 नवंबर मुकर्रर कर दी गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। एक तो बैरूनी दुनिया की जानिब से बहुत ज़्यादा दबाव है पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत पर कि हर सूरत जो निगरान हुकूमतें हैं वो इंतखाबात करवाएं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले अपनी जगह, उनकी एक अहमियत बरकरार है और उनका जो फ़ैसला है कि 90 दिन में इंतखाबात ना करवाना, उसमें इलेक्शन कमीशन और तमाम लोग मुलव्वस पाए जाएंगे, तो ये सारी चीज़ें भी नज़र आ रही हैं। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों की मुशावरत, फीडबैक और हल्का बंदी के जल्द अज जल्द मुकम्मल करने के लिए हल्का बंदी के दौरानिए को मज़ीद कम कर दिया है। अब हल्का बंदी की हतमी इशाअत 30 नवंबर को होगी। पहले कहा गया था 16 दिसंबर को। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक हल्का बंदी के दौरानिए को कम करने का मकसद जितना जल्दी मुमकिन हो सके इलेक्शन का इनेकाद है। इस तारीख को मद्देनज़र रखते हुए इलेक्शन का शेड्यूल जारी किया जाएगा। मतलब ये कि जो इंतखाबात फरवरी मार्च में होने थे अब वो जनवरी तक ये ले आए हैं और जनवरी के एंड में ये इंतखाबात की तरफ जाएंगे। अब मामला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। इमरान खान के हवाले से जो खबरें गर्दिश कर रही हैं कि उनको तैयार किया जा रहा है कि वो हर सूरत बैरून मुल्क चले जाएं और जो जिसकी उम्मीद नज़र नहीं आती, लेकिन अपनी तरफ से कोशिश ज़रूर की जा रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन किसी तरीके से बाहर चले जाएँ और वो 10 साल जलावतनी हो, 5 साल जलावतनी हो और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को परवेज़ इलाही को भी छोड़ दिया जाएगा, शाह महमूद कुरैशी को भी, असद उमर को भी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चलाएँगे। अगर तो इनको रात मैंने देखा बिल्कुल सही बात की है मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने, उनके साथ शाहिद खाकान अब्बासी भी बैठे थे, मिफ्ता इस्माइल भी, कि अगर 4-5 लोग बैठ जाएं और इमरान खान को भी टेबल पर बिठा लें तो आपकी 40% महंगाई यहीं कम हो जाएगी और मुआशी हालात 40% तो आपके बैठने से हल हो जाएंगे और आपकी जो मुआशी सूरत हाल है वो बेहतर हो जाएगी। और आगे अगर आप इमरान खान को फ्री हैंड दे दें, आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा लें और अवाम पाकिस्तान पर छोड़ दें, जिसकी हुकूमत आए अवाम की मर्ज़ी से आए, आपकी जो मुआशी और जो सियासी इस्तेकाम के बाद मुआशी इस्तेकाम आएगा। अगर आप इमरान खान को जिला वतनी पर भेज भी देते हैं, आप इमरान खान को कहते हैं, जैसे अभी एक बच्चे की वीडियो वायरल हुई है, इबादुर रहमान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर हैं पंजाब से, उनके बेटे की आमिर मेरे ख्याल में बच्चे का नाम है, अल्लाह उनको सेहत दे, कि वो उनकी वालदा को भी, उनके वालिद को पहले गिरफ़्तार किया गया, वालदा को गिरफ़्तार किया गया, उनकी दादी को गिरफ़्तार किया गया और आए रोज़ जो उनको हरासा किया जा रहा था घर में और बार बार पुलिस छापे थे, उस बुनियाद पर वो बच्चा इस वक्त ICU में है और वो दिमागी तवाज़ुन खो चुका है। जब मामलात इस हद तक आ जाएँ और इमरान खान इन सारी चीज़ों को देख रहे हों तो हो सकता है अपने कारकुनान की हालत ज़ार देखते हुए वो फ़ैसला करेंगे, ठीक है जी मैं 2 साल के लिए बाहर चला जाता हूँ। लेकिन क्या इमरान खान के जाने के बाद मामलात हल हो जाएंगे? इमरान खान तो अवाम पाकिस्तान के लिए और अपने कारकुनान के लिए अगर कुर्बानी दे देते हैं, जो जिसका 100% इम्कान है कि ऐसा वो नहीं करेंगे, उसके बावजूद क्या ये इस्तेहकाम आ जाएगा? क्या अवाम किसी और को बर्दाश्त कर लेगी? मैं नहीं समझता कि ऐसा कुछ होगा। और अगर आप वाकई सियासी इस्तेहकाम चाहते हैं तो चीज़ों को बेहतर करना होगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर केसेस तौहीन चीफ इलेक्शन कमिश्नर केसेस को डीलिस्ट कर दिया है। 5 सितंबर के लिए समाअत होनी थी, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में तौहीन इलेक्शन कमीशन केस पर 5 सितंबर को समाअत नहीं होगी। इनकी जानिब से जल्दबाजी में ये सारा कुछ किया जा रहा था, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दे दिया था इमरान खान की दरख्वास्त पर और कार्रवाई से रोक दिया था, जिसके बाद अब 5 सितंबर को जो कार्रवाई है उसको रोक दिया गया है और 5 सितंबर की जो कॉज लिस्ट है उसको डीलिस्ट कर दिया गया है। 5 सितंबर को इमरान खान के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन के केस पर समाअत नहीं होगी।
दूसरी जानिब जो निगरान हुकूमत है बलूचिस्तान की, उसमें चूँकि बहुत ज़्यादा जो मामलात हैं वो सामने आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है, और ये पहली निगरान हुकूमत है जिसके ख़िलाफ़ बलूचिस्तान हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच ने एक्शन ले लिया है और काबीना के ख़िलाफ़ दरख्वास्त को समाअत के लिए मंजूर करते हुए रिकॉर्ड भी तलब किया हुआ है, अटॉर्नी जनरल को भी तलब किया हुआ है, एडवोकेट जनरल को भी तलब किया हुआ है और उनसे मुआवनत भी मांगी हुई है कि ये जो निगरान हुकूमत बनाई गई है काबीना, कोई पंजाब से है, कोई सज़ा याफ्ता है, किसी की सियासी वाबस्तगी है, कोई बैरून मुल्क से है, ओवरसीज़ है, या आप उसको गैर मुल्की कह सकते हैं या डुअल नेशनल कह सकते हैं, दोहरी शहरियत वाले मुख्तलिफ इल्ज़ामात थे उन दरख्वास्तों में, तो अगर वो किस तरीके से काबीना का हिस्सा बन सकते हैं, ये सवालात उठाए गए थे। अब साजिद तरीन एडवोकेट हैं, सीनियर एडवोकेट हैं बलूचिस्तान के, प्रोसिक्यूटर जनरल ये बलूचिस्तान थे साजिद तरीन, उन्होंने प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब बलूचिस्तान सूबे की पूरी प्रोसिक्यूशन का हेड होता है। प्रोसिक्यूशन जनरल बलूचिस्तान साजिद तरीन एडवोकेट ने अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया। उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर ये ऐलान किया गया और उन्होंने कहा कि जो इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि इस्टेब्लिशमेंट के कठपुतलियों के ज़रिए साजिश के तहत मुसल्लत करदा जंग और नाअहल निगरान हुकूमत और दीगर आम इंसानी हकूक़ के मसलों पर ये अहम फ़ैसला किया है। वो कह रहे हैं कि जी इस वक्त जो निगरान हुकूमत है उस पर इल्ज़ाम लगाया गया है कि वो इस्टेब्लिशमेंट की कठपुतली है और साथ कहा गया है कि वो नाअहल निगरान हुकूमत है और आम इंसानी हकूक़ की जो पामालियाँ हो रही हैं, मैं बतौर प्रोसिक्यूटर जनरल बलूचिस्तान अपने ओहदे पर कायम नहीं रह सकता, अपने ओहदे पर नहीं रह सकता, मैं किसी सूरत ऐसे सेटअप का हिस्सा नहीं बन सकता जिसमें प्रोसिक्यूशन में इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जियाँ की जा रही हों और हमें बतौर प्रोसिक्यूटर या प्रोसिक्यूशन ये कहा जाए कि हम उस पर आंखें बंद करके जो हुकूमत कहती जाए हम करते जाएँ और हम आम इंसानी हकूक़ की पामालियाँ या खिलाफ वर्जियाँ होते रहने दें। इस बुनियाद पर उन्होंने फ़ैसला दिया है। मैं समझता हूँ कि ये उनके ज़मीर का फ़ैसला है। इस तरीके से अगर फ़ैसले आना शुरू हो जाएं और इस तरीके से आइन और कानून बड़ी वाज़े, मैंने कल देखा कुछ लोगों ने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को अब तो कलम छोड़ हड़ताल पे चले जाना चाहिए, कल जो अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी हुई। मैं कहता हूँ कि अगर अदालतों ने भी कलम छोड़ हड़ताल पे जाना है, आइनी अदालत है, इतना अख्तियार है उनके पास, इतना अख्तियार है कि वो मुल्क के वज़ीर आज़म को एक सेकंड में फारिग कर सकते हैं, तो अपने इख्तियारात पे करवाएं ना अमल दरामद। कैसे? और हाँ, अगर आप अमल दरामद नहीं करवा सकते फिर हड़ताल ना करें, आप आवाम के पैसों पर और टैक्स के पैसों पर मज़ीद अयाशियाँ ना करें, इस्तीफ़े दे दें और इस्तीफ़े ही इस मसले का हल है। अगर आपके अंदर अपने इख्तियारात इस्तेमाल करने, आइन और कानून की और इंसानी हकूक़ की हिफाजत करने का, बुनियादी इंसानी हकूक़ की हिफाजत का आपके पास इख्तियार जो मौजूद है वो इस्तेमाल करने की हिम्मत है तो करें, नहीं तो इस्तीफ़े दे दें। आप जानते हैं अभी जो काज़ी फैसल साहब के हवाले से एक रिपोर्ट गर्दिश कर रही है कि 6000 यूनिट इनको फ्री मिलते हैं, 600 लीटर पेट्रोल एक महीने का फ्री मिलता है। जब इतना कुछ और इनके यूटिलिटी फ्री घर हैं, हर चीज़ इनकी फ्री है, और उसके बाद अगर अपने आइनी इख्तियारात भी इस्तेमाल ना कर सकें या उसमें इस्तेमाल करने की हिम्मत ना हो, तो मैं ये समझता हूँ कि फिर उसके बाद बात ख़त्म हो जाती है। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।